Hello students, welcome in my YouTube channel. Today we will read differentiation using logarithms. अब logarithm का यूज कहां पर करते हैं, सबसे पहले ये चेकआउट करते हैं. बेसिकली कोई भी फंक्शन एक प्रोडक्ट में है, अदरवाइज डिवाइड में है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉगरिथम फंक्शन का यूज कर सकते हैं. बट जो सबसे ज्यादा एप्लीकेशन होता है लॉगरिथम्स का, वो यूज होता है वेरिएबल की पावर वेरिएबल्स में, अदरवाइज फंक्शन की पावर फंक्शन में. कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं यहां पर. पहला फार्मूला है लॉगरिथम्स का, log m इंटू एन इज इक्वल टू होता है log m प्लस log n. सेकेंड फार्मूला हमारे पास है log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n. एंड थर्ड फार्मूला हमारे पास है log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m. हम लोग केवल 3 फार्मूलाज की यहां पर बात करेंगे. रीजन, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा यूज जो फार्मूले होने हैं केवल यही 3 फार्मूलाज यूज होने हैं. ओके, लेट अस टेक सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक. क्वेश्चन है हमारे पास है, इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 देन फाइंड द dy बाई dx. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर लॉगरिथम फंक्शन का यूज क्यों करें, क्या डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते? श्योर है, कर सकते हैं, बट जब डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे तो थोड़ा सा ये ज्यादा लेंदी क्वेश्चन होगा. बट इफ हम लॉगरिथम का यूज करते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही इजी वे से फॉलो हो जाएगा. चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं. ओके, यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, अंडर रूट एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. अब अंडर रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, समथिंग की पावर 1/2. ओके, तो अब हमारे पास क्या है, बोथ साइड लॉग ले लेते हैं. जब लॉग लेंगे तो कितना हो जाएगा, log y इज इक्वल टू हो जाएगा log x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 की पावर 1/2. log y हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू लॉग x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. अब ये कैसे आया हमारे पास है, बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज किया है, log m की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, n log m होता है. अब यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है हमारे पास, log m अपॉन n की आइडेंटिटी बन रही है, log m अपॉन n की आइडेंटिटी बन रही है. log m अपॉन n की आइडेंटिटी क्या होती है, log m माइनस log n. तो ये क्या हो जाएगा, log y 1/2 log x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस के साथ हो जाएगा log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, यहाँ देखिएगा log m इंटू n की. log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n होता है. तो फाइनली आ जाएगा हमारे पास है log y इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट log x माइनस 3 प्लस log x स्क्वायर प्लस 4 माइनस के साथ log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. यहां तक तो था हमारे पास लॉगरिथम फंक्शन से इंक्लूड करना. अब हम क्या करेंगे, बहुत सारे डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x. तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x माइनस 3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ log x स्क्वायर प्लस 4 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. नाउ अब log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2. ये क्या लिखा हुआ, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x मीन्स 1/x माइनस 3. और यहां पर क्या यूज होगा, कंपोजिट फंक्शन है. log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x एंड अगेन डिफरेंशिएट करेंगे x स्क्वायर प्लस 4 का, और x मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस सेम एज दिस इज आल्सो कंपोजिट फंक्शन. तो कितना हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x एंड अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. लेफ्ट हैंड साइड तो सेम एज रहेगा, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2. ये तो 1/x माइनस 3 एज इट इज रहेगा. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4. 6x प्लस 4 कैसे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है. 2x इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा. और 4x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, 6x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हो जाएगा.
अब क्या करेंगे, y को क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा y बाई टू इंटू वन अपॉन एक्स माइनस थ्री, ये क्या है प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। नाउ अब यहाँ पर y की वैल्यूज रख देंगे, कहां से, जो गिवन इक्वेशन थी, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/2 अंडर रूट के साथ हो जाएगा x माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एंड विद इन ब्रैकेट में क्या आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये इसका सोल्यूशन हुआ। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, डिफरेंशिएट x टू द पावर x इंटू साइन इनवर्स रूट x विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x इंटू साइन इनवर्स रूट x। अब यहां पर भी क्या लेंगे हम लोग, लॉग लेंगे बोथ साइड। जब बोथ साइड लॉग लेंगे तो कितना हो जाएगा, लॉग y इंटू लॉग x टू द पावर x इंटू साइन इनवर्स रूट x। लॉग y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग x टू द पावर x प्लस लॉग साइन इनवर्स रूट x। ये कहां से आया, एक्चुअली हम लोगों ने फॉर्मूला ये अप्लाई कर दिया लॉग m इंटू n का। लॉग m इंटू n क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n होता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू, अब यहां पर कौन सा फार्मूला यूज होगा, log m की पावर n का। log m की पावर n क्या होता है, n log m होता है, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू लॉग एक्स हो जाएगा प्लस log साइन इनवर्स रूट x हो जाएगा। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई हो जाएगा इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा। नाउ लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब यहां पर क्या यूज होगा, प्रोडक्ट यूज होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर दो फंक्शन है, एक्स इंटू लॉग एक्स, तब ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस, अब ये क्या है, एक तरीके से कंपोजिट फंक्शन है। सबसे पहले हम इसको एज्यूम कर देंगे एक्स को, एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स एंड अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, ये 1 अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स ही रहेगा, बट ये फिर से कंपोजिट फंक्शन बन गया, तो हम रूट एक्स को एज्यूम कर लेंगे। अब क्या लिखा हुआ, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट एक्स के प्लेस में क्या रखेंगे, अंडर रूट एक्स। नाउ अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। नेक्स्ट स्टेप में आएगा 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। x एंड x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहां क्या आया, log x आया, 1 अप प्लस 1 अपॉन साइन इनवर्स रूट x, सिंप्लीफाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और अगेन रूट x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट x। देन y को क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा y विद इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन साइन इनवर्स रूट x इंटू 1 अपॉन 2, इस अंडर रूट एक्स को अंडर रूट 1 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y की वैल्यू क्या थी हमारे पास है, x टू द पावर x इंटू साइन इनवर्स रूट एक्स थी, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स को एक साथ ले लिया प्लस 1 अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू 2 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब x इंटू साइन इनवर्स रूट एक्स को इनसाइड मल्टीप्लाइड करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अब ये साइन इनवर्स रूट एक्स, ये साइन इनवर्स रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, देन ये आ जाएगा प्लस एक्स टू द पावर एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका एक फाइनल आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट x टू द पावर tan x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x विद रेस्पेक्ट टू x। हमें इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बट इफ हमारे पास x की पावर tan x है तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करें। भैया हमें तो फार्मूला क्या था, x की पावर n का पता था, मीन्स x की पावर कांस्टेंट, बट ये क्या है, x की पावर tan x है, मीन्स फंक्शन की पावर क्या है, फंक्शन है। अब फंक्शन की पावर फंक्शन है तो हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला तो था नहीं हम इसको क्या कर सके, डिफरेंशिएट कर सके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें tan x को जो पावर में उसको बेस में लाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या लेना पड़ता है, लॉग। बट यहां पर एक हम लोग y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर tan x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू y एज्यूम कर लें तो डायरेक्टली लॉग भी नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि लॉग विद इन ब्रैकेट m प्लस n का कोई फार्मूला नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए देखते हैं इसके सॉल्यूशंस में क्या करना होगा। यह स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
बेसिकली दिस टाइप से क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं जिसमें क्या होता है डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं? y इज इक्वल टू यू प्लस वी। मीन्स यहाँ पर u क्या है? x की पावर tan x है, और v क्या है हमारे पास? है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स है। मीन्स हम इन दोनों को अलग अलग एज्यूम कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले u की बात करेंगे। u इज इक्वल टू क्या एज्यूम किया था? x की पावर tan x एज्यूम किया था। नाउ अब यहां तो लॉग ले सकते हैं ना, बिकॉज आइडेंटिटी अप्लीकेबल हो सकती है। तो ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू हो जाएगा log x टू द पावर tan x। अब यहां पर फार्मूला यूज हो जाएगा। कौन सा फार्मूला? log m की पावर n का। log m की पावर n क्या होता है? n log m होता है। तो यहां पर हो जाएगा log y इज इक्वल टू हो जाएगा tan x इंटू log x हो जाएगा। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स इंटू लॉग y इज इक्वल टू हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ tan x इंटू log x हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो ये क्या लिखा हुआ है? log x की तरह लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन u हो जाएगा। बट u को अगेन करेंगे जैसे हम लोग y का करते थे, तो यह du बाई डी एक्स हो जाएगा। इज इक्वल टू यहां पर क्या यूज होगा? प्रोडक्ट रूल यूज होगा। प्रोडक्ट रूल कैसे? tan x इंटू log x है, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन y इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा tan x, log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस log x, और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास? है sec स्क्वायर x होता है। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे? इस u को क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो du बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा u tan x अपॉन x प्लस log x इंटू sec स्क्वायर x। अब हम u की वैल्यूज रख देंगे, देन du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? x टू द पावर tan x इंटू x टू द पावर tan x इंटू tan x अपॉन x प्लस log x इंटू sec स्क्वायर x। अभी तो केवल du बाई डी एक्स निकला है। अब हमारा काम क्या है? v को सिंप्लीफाइड करना है। अब v की बात कर लेते हैं। v इज इक्वल टू क्या था? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। अब इसमें log ले लेते हैं बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? log v इज इक्वल टू हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1 बाई 2। अब यहां पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? सिमिलरली log m की पावर n की। log m की पावर n क्या होता है? n log m। तो ये क्या हो जाएगा? log v इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू log एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। अब यहां पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? log m अपॉन n की। log m अपॉन n क्या होता है? log m माइनस log n। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा log v इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log x हो जाएगा। नाउ लॉगरिथमिक फंक्शन सिंप्लीफाइड हो चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग? डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ log v इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log x को। तो log v का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 अपॉन v इंटू डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर d बाई डी एक्स को मल्टीप्लाइड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा? 1 अपॉन v इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 विद इन ब्रैकेट। अब ये भी कंपोजिट फंक्शन की तरह काम करेगा, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन x होता है, यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। बट अगेन डिफरेंशिएशन आप किसका हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हो जाएगा, और माइनस log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन x। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन v इंटू डी वी बाई डी एक्स ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 विद इन ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x माइनस 1 अपॉन x हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आएगा 1 अपॉन v इंटू डी वी बाई डी एक्स। यहां पर राइट हैंड साइड में क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में क्या आएगा? x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाइड होकर क्या आएगा? 2x स्क्वायर माइनस के साथ हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से v क्रॉस मल्टीप्लाइड होगा, तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन 2 एंड 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलकर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। देन डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू वी की वैल्यूज रख देंगे, तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमारे पास वैल्यूज क्या गिवन थी? वो y इज इक्वल टू था u प्लस वी, बट हमें क्या निकालना था? dy बाई डी एक्स निकालना था, तो बोथ साइड dy बाई डी एक्स ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड में dy बाई डी एक्स हो जाएगा, राइट साइड में क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स ऑफ u प्लस वी। तो ये क्या मिलकर बनेगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे हम लोग? अभी हम लोगों ने du बाई डी एक्स की वैल्यूज भी निकाल ली है, dv बाई डी एक्स की वैल्यूज निकाल ली है, du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो फाइनल आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर tan x विद इन ब्रैकेट tan x अपॉन x
प्लस लॉग एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1/2 अंडर रूट के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इसका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, इफ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स देन फाइंड द dy बाई dx। ये क्वेश्चन भी सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 3 जैसा है, बट अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको उठा लिया है। बोर्ड में काफी टाइम्स पूछा भी गया है। इसमें भी हम लोग डायरेक्टली लॉगरिथम्स ले नहीं सकते हैं, बिकॉज लॉग विद इन ब्रैकेट m प्लस n की कोएडेंटी नहीं होती है। तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही एक फंक्शन को u एज्यूम करेंगे और सेकंड फंक्शन को v एज्यूम करेंगे। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। ओके, सॉल्यूशंस में क्या होगा, गिवन क्वेश्चन था y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स। हमने क्या किया, इसको u एज्यूम किया और इसको v एज्यूम किया। तो यहां पर क्या आया, y इज इक्वल टू u प्लस v आया। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू बोथ साइड, इट्स कम्स dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा du बाई dx प्लस dv बाई dx। ओके, इसे इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेंगे। अब हम क्या, हमारा मेन वर्क क्या है, du बाई dx निकालना और dv बाई dx निकालना। तो du बाई dx पहले निकालेंगे। तो du बाई dx निकालने के लिए पहले क्या एज्यूम कर लेंगे, u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर कॉस एक्स। अब ये क्या है, फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो ऑब्वियस सी बात यहाँ पर लॉग लेंगे बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, लॉग u इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग एक्स टू द पावर कॉस एक्स। सिमिलरली यहां पर भी log m की पावर n का यूज होगा। अच्छा, देखा जाए तो हमारे इस टॉपिक्स में सबसे ज्यादा यूज किसका हुआ, log m की पावर n का ही यूज हुआ है। तो log m की पावर n क्या हो जाएगा, n log m हो जाएगा। मींस log u इज इक्वल टू हो जाएगा cos x इंटू log x। नॉट डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, d बाई dx इंटू log u इज इक्वल टू हो जाएगा d बाई dx इंटू cos x इंटू log x हो। ओके, log u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/u इंटू du बाई dx हो जाएगा। और यहां पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल में क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगा 1/u इंटू du बाई dx। नाउ cos x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x प्लस log x। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x होता है। u को क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे तो du बाई dx इक्वल टू हो जाएगा u विद इन ब्रैकेट cos x अपॉन x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा log x इंटू साइन x हो जाएगा। नाउ पुट दी वैल्यूज ऑफ u की वैल्यूज रख देंगे तो क्या आ जाएगा फाइनल, du बाई dx इक्वल टू हो जाएगा x टू द पावर cos x इंटू cos x अपॉन x माइनस log x इंटू साइन x। ओके, ये तो हमारे पास निकल आया क्या, du बाई dx। अब हम किसकी बात करेंगे, dv बाई dx की। dv बाई dx निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, v एज्यूम करेंगे। तो v इज इक्वल टू क्या था, cos x टू द पावर साइन x। ये भी फंक्शन की पावर फंक्शन है। यहां पर भी हम क्या लेंगे, लॉग लेंगे बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, log v इज इक्वल टू हो जाएगा log cos x की पावर sin x हो जाएगा। तो यहां पर भी क्या यूज होगा, log m की पावर n। तो क्या हो जाएगा, n log m हो जाएगा। तो log v इज इक्वल टू हो जाएगा sin x इंटू log cos x हो जाएगा। नाउ डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो d बाई डी एक्स ऑफ log v इज इक्वल टू हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू log cos x हो जाएगा। log v का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/v इंटू dv बाई डी एक्स। यहाँ पर अगेन प्रोडक्ट रूल यूज होगा। तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। लेफ्ट साइड तो सेम रहेगा 1/v इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स। log cos x कंपोजिट फंक्शन की तरह काम कर रहा है। तो पहले log x का हो जाएगा 1/x मीन्स 1/cos x। नाउ अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ cos x प्लस log cos x तो एज इट इज ही रहेगा, साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। तो dv बाई dx इक्वल टू हो जाएगा, v को क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, साइन अपॉन क्या होता है, tan x होता है और cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x हो जाएगा प्लस log cos x इंटू cos x एज इट इज रहेगा। अब हम यहाँ पर v की वैल्यूज रख देंगे तो क्या आएगा, dv बाई dx इक्वल टू हो जाएगा cos x टू द पावर sin x विद इन ब्रैकेट माइनस tan x इंटू साइन x प्लस log cos x इंटू cos x। अब हमारा काम क्या है, हमें du बाई dx भी निकल आया है, dv बाई dx निकल आया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, du बाई dx और dv बाई dx की केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर। ना इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx। अभी अभी हमने बताया क्या करेंगे हम लोग, du बाई dx और dv बाई dx की वैल्यूज रख देंगे। देन फाइनल सोल्यूशन क्या आ जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा x टू द पावर cos x विद इन ब्रैकेट cos x अपॉन sin x, सॉरी cos x अपॉन x माइनस के साथ हो जाएगा log x
इंटू साइन एक्स, ये तो वैल्यूज हो गए डी यू बाई डी एक्स की, प्लस अब डी वी बाई डी एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स, विद इन ब्रैकेट हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू टैन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है tan इनवर्स x टू द पावर y प्लस y की पावर cot x इज इक्वल टू 1, देन फाइंड dy बाई dx। अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। अभी तक हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे वो सारे के सारे कैसे थे हमारे पास है, इट इज द फंक्शन ऑफ एक्स, वो सारे के सारे एक्स के फंक्शन थे। बट यहां पर क्या है, एक्स और वाई बोथ आर इंक्लूडेड, दोनों इंक्लूडेड हैं। तो देखते हैं इसका सोल्यूशंस कैसे करेंगे। ओके, ये भी एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बोर्ड में ये भी आ चुका है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशंस में क्या होगा हमारे पास है सोल्यूशन, इसका सोल्यूशंस में क्या करेंगे, tan इनवर्स x टू द पावर y प्लस y की पावर cot x इज इक्वल टू क्या है 1 है। तो यहां पर भी क्या करेंगे, हम इसको u एज्यूम करेंगे और इसको क्या एज्यूम करेंगे v। तो क्या हो जाएगा u प्लस v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यहां पर u रख दिए, यहां पर v रख दिए, तो क्या आएगा u प्लस v इज इक्वल टू 1। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा du बाई dx प्लस dv बाई dx इक्वल टू 0। अब हमारा मेन काम क्या है, du बाई dx निकालना, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था, एंड dv बाई dx निकालना। हम du बाई dx और dv बाई dx निकाल कर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन क्या निकालेंगे, dy बाई dx निकालेंगे। तो चलिए पहले हम लोग u ले लेते हैं। u क्या है, tan इनवर्स x टू द पावर y है। नाउ ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, log y इज इक्वल टू हो जाएगा log tan इनवर्स x टू द पावर y। फिर से यहां पर कौन सा फार्मूला यूज हुआ, log m की पावर n का। तो ये क्या हो जाएगा n log m मीन्स log u इज इक्वल टू हो जाएगा y इंटू log tan इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू बोथ साइड, तो d बाई dx ले लेंगे बोथ साइड। जब हम इसको log u को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन u इंटू डी यू बाई dx हो जाएगा। बट यहां पर अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, जैसे अभी तक हमारे पास सबसे पहले log m की पावर n लगता है और डिफरेंशिएट करते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगता है। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा y इंटू डी बाई dx ऑफ log tan इनवर्स x हो जाएगा प्लस log tan इनवर्स x इंटू dy बाई dx हो जाएगा। अब u को क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो du बाई dx इक्वल टू हो जाएगा u विद इन ब्रैकेट y। अब ये भी कंपोजिट फंक्शन बन गया, तो log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन x एंड अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x प्लस log tan इनवर्स x एज इट इज रहेगा और ये dy बाई dx एज इट इज रहेगा। यहां पर क्या करेंगे, u की वैल्यूज रख देंगे, तो du बाई dx क्या हो जाएगी हमारे पास है tan इनवर्स x टू द पावर y विद इन ब्रैकेट y अपॉन tan इनवर्स x, और यहां पर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log tan इनवर्स x इंटू डी बाई dx। ये तो हो गया हमारे पास du बाई dx की वैल्यू। सिमिलरली हम किसकी वैल्यूज निकालेंगे, dv बाई dx। अब हम v की बात करते हैं तो v इज इक्वल टू क्या है y टू द पावर cot x है। यहां पर भी हम लोग log ले लेंगे बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा log v इज इक्वल टू हो जाएगा log y की पावर cot x हो जाएगा। फिर अगेन ये log m की पावर n लिखा हुआ, तो क्या हो जाएगा n log m मीन्स cot x इंटू log y हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई dx अप्लाई करेंगे तो डी बाई dx ऑफ log v हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा डी बाई dx ऑफ cot x इंटू log y हो जाएगा। यहां तो फिर से log x का तरह यूज होगा फार्मूला, क्या हो जाएगा 1 अपॉन v इंटू dv बाई dx होगा एंड राइट हैंड साइड में फिर से प्रोडक्ट रूल यूज होगा, क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब यहां से लेफ्ट साइड से v को क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो dv बाई dx इक्वल टू हो जाएगा v इंटू cot x, log y को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन y इंटू dy बाई dx हो जाएगा माइनस log y, और cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cos x स्क्वायर x। देन dv बाई dx क्या हो जाएगा, v की वैल्यूज रख देंगे, v की वैल्यूज क्या थी y टू द पावर cot x, और यहाँ विद इन ब्रैकेट हो जाएगा cot x अपॉन y इंटू dy बाई dx माइनस log y इंटू cos स्क्वायर x हो जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, du बाई dx प्लस dv बाई dx इक्वल टू 0 थी ना। यहां पर हम लोग du बाई dx की वैल्यूज रख देंगे, du बाई dx की वैल्यूज क्या थी tan इनवर्स x टू द पावर y इंटू y अपॉन tan इनवर्स x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log tan इनवर्स x इंटू dy बाई dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस dv बाई dx की वैल्यूज रख देंगे तो क्या आएगा y टू द पावर cot x इंटू cot x अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग y इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन किया तो क्या हो गया y इंटू टैन इनवर्स एक्स टू द पावर y अपॉन टैन इनवर्स x हो जाएगा इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग टैन इनवर्स x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये मल्टीप्लाइड होगा तो क्या आएगा टैन इनवर्स x टू द पावर y
प्लस सिमिलरली y की पावर cot x को मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास है cot x इंटू वाई की पावर cot x अपॉन y इंटू dy बाई dx माइनस y की पावर cot x इंटू log y इंटू cosec स्क्वायर x। अब लुक हियर, यहाँ पर बेस सेम है तो यहाँ पर ये सिंप्लीफाइड होकर क्या बनाएगा tan इनवर्स x टू द पावर y माइनस 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी बेस सेम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y की पावर cot x माइनस 1 बनाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या आएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा y इंटू tan इनवर्स x टू द पावर y माइनस 1। अब ये भी डिस्कस किया है कि बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला स्टेप तो सेम एज रहेगा एज इट इज tan इनवर्स x टू द पावर y इंटू लॉग tan इनवर्स x इंटू dy बाई dx प्लस यहाँ पर भी बेस सेम था तो पावर माइनस हो गई cot x इंटू वाई की पावर cot x माइनस 1 इंटू dy बाई dx माइनस ये वाला स्टेप सेम रहेगा y की पावर cot x इंटू लॉग y इंटू cosec स्क्वायर x इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, जो dy बाई dx वाले पार्ट हैं वो एक पास में ले लेते हैं और रिमेनिंग पार्ट्स राइट हैंड साइड में लेकर जाते हैं तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x टू द पावर y इंटू लॉग tan इनवर्स x इंटू dy बाई dx प्लस y टू द पावर cot x माइनस 1 इंटू dy बाई dx इंटू cot x हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा y की पावर cot x इंटू लॉग y इंटू cosec स्क्वायर x माइनस y tan इनवर्स x टू द पावर y माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, dy बाई dx कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा समथिंग्स आ जाएगा इज इक्वल टू ये वाला स्टेप तो सेम एज रहेगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये dy बाई dx है, dy बाई dx ये मल्टीप्लाइड में है तो नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड हो जाएगा। dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइनल सोल्यूशन, ये मल्टीप्लाइड में है तो डिवाइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा y इंटू कॉट एक्स इंटू लॉग वाई इंटू कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस वाई tan इनवर्स x टू द पावर y माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये डिवाइड में जाएगा तो क्या आएगा tan इनवर्स x टू द पावर y इंटू लॉग tan इनवर्स x प्लस कॉट एक्स इंटू वाई की पावर कॉट एक्स माइनस 1 दैट इज फाइनल सोल्यूशन।